अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल गाइस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं ठीक ठाक होंगे। मैं हूं गाइस ज़ीशान अहमद और मेरे साथ मौजूद हैं मोनीबा। तो गाइस मोनीबा नहीं हूं मैं, मोनीबा हूं। मोनीबा मेरे मुझे एक किसी व्यूवर ने कमेंट भी किया था, उन्होंने मुझे कहा कि आई लाइक मोनीबा। ओह माय गॉड, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस कुछ लोग होते हैं ऐसे जिनको थोड़ा सा ज़हनी प्रॉब्लम होता है, वो कर देते हैं इस तरह के मैसेज। तो आपने बिल्कुल भी माइंड नहीं करना, आपने सिर्फ वीडियो की तरफ ध्यान करना है। तो आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर जो हम आए हैं उसके ऊपर मैं आपको थोड़ी सी डिटेल दे दूं कि आज की जो हमारी वीडियो है वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आई थिंक ये आयरलैंड है मुख्तलिफ किस्म के। तो अभी वीडियो देखने के बाद ये हमें पता चलेगा ये कौन सा आयरलैंड है और कैसा आयरलैंड है। तो एक दोस्त हैं हमारे, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ, उन्होंने हमें मैसेज 2-3-4 वीडियोस में किए कि लक्षद्वीप के ऊपर आप वीडियो का रिएक्शन दें। तो मेरे भाई, नाम तो आपका मैं भूल चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है और बाकी उन लोगों के लिए है जो लक्षद्वीप से हैं या जो लक्षद्वीप जाना चाहते हैं। तो गैर बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं लक्षद्वीप का विजिट करने और उसके बाद आपको देते हैं अपना रिएक्शन। दोस्तों, ये है भारत के दक्षिण पश्चिम में बसे बड़े ही सुंदर द्वीपों की श्रृंखला लक्षद्वीप। इन आइलैंड्स के बारे में आपने हाल ही में काफी सुना होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इन आइलैंड्स पर जाकर ट्वीट करते हैं, जिसके बाद मालदीव देश की एक लीडर ने मामले को खराब कर दिया। आज हम इन्हीं लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में बात करने वाले हैं। लक्षद्वीप आइलैंड्स भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में से एक हैं, जो भारत की पश्चिमी मैरीटाइम बाउंड्री में काफी सारे छोटे छोटे द्वीपों का समूह है। ये भारत के मलाबार कोस्ट से मिनिमम 200 किलोमीटर की दूरी से 440 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। साल 1956 में मद्रास से अलग करके इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसमें राजधानी के तौर पर कवरत्ती को विकसित किया गया। एंड्रोट नाम से यहाँ इन आइलैंड्स की सबसे बड़ी सिटी मौजूद है। इन आइलैंड्स का कुल सरफेस एरिया यानी क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किलोमीटर है। इतने कम सरफेस एरिया की वजह से यहाँ की पॉपुलेशन भी हजारों के आंकड़ों तक सिमट कर रह जाती है। यहाँ की कुल आबादी में 64,473 लोग रहते हैं, जो क्षेत्रफल के लिहाज से 2000 प्रति वर्ग किलोमीटर की पॉपुलेशन डेंसिटी बनाते हैं। इन आइलैंड्स के बारे में एक और अनोखी बात है कि यहाँ की लगभग 78% पॉपुलेशन अर्बन पॉपुलेशन है। इसी वजह से यहाँ की इकोनॉमी और साक्षरता दोनों में काफी पॉजिटिव असर देखने को मिलता है। यहाँ की आबादी में लगभग 92% लोग पढ़े लिखे हैं। और यहाँ के सेक्स रेशियो की बात करें तो यहाँ की आबादी में 1000 पुरुषों पर 946 महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं ज्यादातर भारत के ही मलाबार कोस्ट इलाके से आकर बसे हैं। यहाँ जो भी एथनिक लोग हैं वो पुराने समय से यहाँ रह रहे हैं, वो भी केरला के मलयाली लोगों से मिलते जुलते हैं। धर्म के आधार पर जनसंख्या को देखें तो यहाँ सबसे ज्यादा मुस्लिम रहते हैं, जिनमें कुल जनसंख्या का 96% इस्लाम धर्म में विश्वास रखते हैं। दूसरे नंबर पर 3% के साथ हिंदू और बाकी बचे ईसाई और अन्य धर्मों के लोग रहते हैं। भाषाओं की बात करें तो यहाँ मलयालम भाषा का जेसरी सेक्ट और मालदीव की भाषा धीवे ही बोली जाती है। लक्षद्वीप की इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था की बात करें तो 2023 में यहाँ की इकोनॉमी लगभग $140 मिलियन आंकी गई, जिसमें कोकोनट फाइबर और नेचुरल प्रोडक्ट्स सबसे ज्यादा यहाँ की इकोनॉमी में पैसे लाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर सी फूड के लिए भी काफी मात्रा में मछलियाँ और दूसरे ईटेबल्स मिल जाते हैं। यहाँ के लोग काफी ज्यादा मछलियाँ और दूसरे जीवों को पकड़ते और प्रोसेस करके साउथ ईस्ट एशिया में बेचते हैं, जहाँ पर इनकी काफी ज्यादा डिमांड है। यहाँ पर 11 वर्कशॉप और 2 शिप मेकिंग यार्ड्स मौजूद हैं। 1974 से पहले यहाँ टूरिज्म इंडस्ट्री भी काफी कुछ खास नहीं थी। उसके बाद ही यहाँ के लोग टूरिज्म के बारे में जानने लगे और उन्होंने स्टे और रेस्टोरेंट्स जैसी चीजों के बारे में जाना और इम्प्लीमेंट किया। इसके बाद ही बंगाराम और कड़मठ आइलैंड्स टूरिज्म के लिए फेमस होते गए। अब यहाँ स्कूबा डाइविंग, विंड सर्फिंग, स्नॉर्कलिंग, कायाकिंग, वाटर स्कीइंग जैसी बहुत सारी एक्टिविटीज की जाती हैं। लेकिन टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ कस्टम ऑफिस भी होना जरूरी है। यहाँ पर आने वाले सैलानियों को कस्टम क्लियरेंस के लिए पहले मेनलैंड भारत जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ कस्टम ऑफिस बनने के बाद टूरिस्ट सीधे यहाँ लैंड कर सकते हैं। अभी इसी के ऊपर काम किया जा रहा है। बंगाराम आइलैंड पर ही टूरिस्ट शराब पी सकते हैं, लेकिन दूसरे आइलैंड्स पर शराब पीना और लाना मना है, जिसकी वजह से दूसरे आइलैंड्स पर कम ही टूरिस्ट जाते हैं। लेकिन यहाँ इंटरनेट पहुँचाने के लिए भी यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिसमें यहाँ के 10 आइलैंड्स पर फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए इंटरनेट पहुँचाया जा रहा है। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो यहाँ छोटे छोटे आइलैंड्स होने की वजह से हवाई जहाज कनेक्टिविटी ही इकलौता सबसे तेज गति वाला साधन है, जो अगत्ती आइलैंड पर मौजूद अगत्ती एयरपोर्ट है, जहाँ स्टेट ओन्ड अलायंस एयर के एयरक्राफ्ट इसे कोची और बेंगलोर से जोड़ते हैं। इसके अलावा यहाँ पवन हंस हेलीकॉप्टर सर्विस भी मौजूद है। साथ ही 6 समुद्री जहाज भी इसे मेनलैंड इंडिया से जोड़ते हैं।
और क्रूज का ऑप्शन तो है ही, यहाँ आप क्रूज के माध्यम से भी आ सकते हैं। इसके बाद आइलैंड्स के बीच ट्रैवल के लिए छोटी छोटी बोट्स और यॉट सर्विस भी ऑपरेट करती हैं। आपको कैसी लगी भारत की ये सुंदर जगह? हमें आइलैंड हमने देखा और इसके साथ बहुत से छोटे छोटे और आइलैंड्स के बारे में भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली। तो गैस वैसे तो आइलैंड देखने में बहुत ही प्यारे होते हैं, लेकिन वहाँ पे रहने वालों की ज़िंदगी थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। जैसे कि अभी वहाँ पर फाइबर की सहूलत मुयसर नहीं है, लेकिन उस पर काम हो रहा है। मुझे एक चीज समझ नहीं आई, अगर वहाँ पे अभी इंटरनेट नहीं है तो मोदी जी वहाँ जाके ट्वीट कैसे करते हैं? नहीं, वो सेलुलर नेटवर्क से करते हैं, दूसरा नेटवर्क वहाँ पे मौजूद नहीं है। वो उस पे अभी काम हो रहा है, तो ये आपको समझना चाहिए। तो दो चीज़ों की मुझे भी गाइस समझ नहीं आई, वो मैं आपसे ही समझना चाहूँगा कि एक तो वहाँ पे मोदी जी को बहुत ज़्यादा दिखाया गया, और मोदी जी शायद उनके रहने की जगह नहीं, वो उनका पैदाइश तो कहीं और हुई थी, वो सिटी पे हमने वीडियो बनाई भी थी। नहीं, मोदी जी वहाँ के नहीं है। तो मोदी जी वहाँ पर बहुत ज्यादा इस वीडियो में काफी दफा दिखाई, शायद ये उन्होंने लिया हुआ होगा, परचेज कोई इस पे बात नहीं हुई। ये गाइस हमारी कंफ्यूजन आपने दूर करनी है, कमेंट डिटेल में मैसेज करना है, बताना है जो भाई वहाँ से इसको सही जानते हैं। अपनी तरफ से कोई बयान नहीं देना, जो एक्चुअल बात है वो हमें बतानी है। और दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि 95% लोग वहाँ पर इस्लाम का धर्म मतलब उसमें विश्वास करते हैं, तो वहाँ पर शराब पीना जो है वो बिल्कुल मतलब अलाउ है। नहीं, वो एक आइलैंड पे अलाउ है, बाकी आइलैंड पे अलाउ नहीं है ना। वही बात कर रहा हूँ, इसी आइलैंड पे अलाउ है। तो अब ये मुझे बात, या तो टूरिस्ट के लिए अलाउ है, टूरिस्ट के लिए अलाउ होगा। मतलब मुस्लिम्स तो कम ही मतलब वो तो शराब कम पीते हैं ना? मतलब पीते हैं, लेकिन शायद के मतलब जो हमारा धर्म है, हो जाते हैं, जो हमारा धर्म है उसमें शराब से मना किया गया है, क्योंकि शराब नहीं पीनी चाहिए। बाकी बहुत से लोग सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती, काफी सारे जो मज़ाहिब हैं वो मना करते हैं इसको पीने सब कहते हैं। हिंदू मजहब में भी इस चीज को मना किया जाता है, पर कुछ जो है जैसे हर धर्म में जो है ना, लोग होते हैं अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। तो कुछ उसको फॉलो कर, कुछ अपने हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत चीजें फॉलो कर रहे होते हैं, कुछ कैसे कर रहे थे, कुछ कैसे कर रहे थे। अभी हमारे मजहब में सरवट बटा रखना, जैसे मैं फॉलो नहीं कर रही हूँ, तो मतलब ऐसा कुछ होता है कि कोई फॉलो कर रहा होता है और कोई कुछ चीज फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन हम इस चीज को फॉलो कर रहे हैं कि हम बिल्कुल भी शराब नहीं पीते। जो अच्छी चीजें उसको फॉलो करें और बुरी चीजों से बचें। वैसे भी ये सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।